नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम और आज का ये खास शो, ये खास बुलेटिन हम स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर से लेकर आए हैं। मेरे ठीक पीछे आप ये स्वर्ण द्वार देख सकते हैं, गोल्डन गेट इसे कहा जाता है। और इस वक्त पंजाब में सियासी संग्राम अपने चरम पर है। अमृतसर से कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मैदान में हैं, तो वहीं तमाम दूसरी पार्टियां भी इस वक्त पंजाब में पूरा जोर लगा रही हैं। यहां पर 20 फरवरी को मतदान होगा, लेकिन 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि पंजाब में किसकी हवा चल रही थी और किसके सर सजेगा पंजाब का ताज। लेकिन इसके साथ ही तमाम अन्य सियासी खबरें भी होंगी, क्योंकि यूपी में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होना है। ऐसे में तमाम सियासी दल अपना पूरा जोर यूपी, उत्तराखंड और गोवा में लगा रहे हैं। तमाम खबरें हम शामिल करेंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे गोवा से सीएम केजरीवाल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लेकिन शुरुआत करेंगे पंजाब में सियासत के साथ। यहां बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार एक बार फिर से चन्नी दोबारा से सीएम बन पाएंगे या नहीं, या फिर तमाम दूसरे दल जो इस वक्त पूरी ताकत अपनी लगा रहे हैं, चाहे अमरिंदर सिंह की बात कर लें जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, क्या वो इस बार अपना पूरा जोर लगाने के बाद एक बार फिर से अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पंजाब में एक तरीके से देखा जा रहा है कि बदलाव की लहर बह रही है। यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि पंजाब में वो बदलाव देखना चाहते हैं, चाहे वो विकास के नाम पर बदलाव हो, चाहे वो तमाम दूसरी अन्य सुविधाओं के नाम पर बदलाव हो। ऐसे में पंजाब की सियासत इस वक्त बेहद दिलचस्प है और यहाँ खास तौर पर अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू पर सबकी नजर टिकी हुई है। पंजाब के चुनाव पर देखिए रिपोर्ट। अपनी बच्चियां दी परवाह है, वो देख लो कि की चाहने हो। मजीठा दा हाल देख लो, किरियाना ते ड्रग्स मिलदी है, किरियाने ते ड्रग्स, वो भी 20 रुपए तक दी। ट्राई कर लो जाके देखन ली। जो चीज असी रोकना चाह रहे हैं क्यों होर किथे क्यों नहीं गए, इत्थे क्यों आ रहे हैं। अपनी बच्चियां दी परवाह है, वो देख लो कि की चाहने हो। मजीठा दा हाल देख लो, किरियाना ते ड्रग्स मिलदी है, किरियाने ते ड्रग्स, वो भी 20 रुपए तक दी। ट्राई कर लो जाके देख। बीस फरवरी को मतदान में पंजाब का वोटर क्या फैसला सुनाएगा, इसका पता तो 10 मार्च को मतगणना के दिन चलेगा। लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसमें पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी रंग जमाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर पंजाब के पायल की है। लोगों का उत्साह देखकर चन्नी खुद मंच से उतरकर लोगों के बीच पहुंच गए और जमकर भांगड़ा किया। कांग्रेस पंजाब का चुनाव चन्नी के चेहरे पर लड़ रही है, लिहाजा उन पर सूबे में कांग्रेस की सत्ता बचाए रखने की जिम्मेदारी है। चन्नी पंजाब में कांग्रेस का दलित चेहरा है, साथ ही उनकी छवि आम आदमी वाली है। हालांकि अकाली दल और आम आदमी पार्टी उन पर करप्शन के लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन चन्नी सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। ये भगवंत मान अनपढ़ बंदा है, उन्होंने कहो मेरा एफिडेविट पढ़े कि मैं किन्ने पैसे लिखी है कि मेरी किन्नी जायदाद है। एफिडेविट दिता इलेक्शन कमीशन नूं, वो 101 करोड़ 69 लाख नूं 169 करोड़ पढ़दा है। हुण इस उम्र च मैं उन्होंने पढ़ा नहीं सकता, जे फिर भी वो कहे मैं उन्हें सिखा देना। 12 पास करिया उन्हें, 12वीं च 3 साल लगाए है। ये लोग मुख्यमंत्री क्या बनने जिन्होंने ऐ नहीं पढ़ना आता कि किन्नी जायदाद लिखी थी। उधर सीएम की रेस में पीछे छूट गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में सिमटे नजर आ रहे हैं। अमृतसर ईस्ट सीट पर उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है, हालांकि उनके जुमलों पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। आओ पंजाब नूं संवारन दी गल करिए, आओ इस चोरी नूं रोकण दी गल करिए।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਝੂਠ ਵੇਚ ਕੇ, ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਨਵਜੋਤ सिद्धू सदा है। पंजाब के चुनावी संग्राम में इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। आज केजरीवाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान के लिए प्रचार करेंगे। उधर शिरोमणि अकाली दल की तरफ से जबरदस्त चुनाव प्रचार जारी है। सत्ता में दोबारा वापसी के लिए अकाली अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਣਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਕਆउट कांग्रेस ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। पंजाब में सत्ता का भीषण संग्राम छिड़ा है। वोटिंग में 9 दिन बाकी हैं, जब पंजाब की जनता अगले 5 साल के लिए अपना फैसला सुना देगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक 5 राज्यों के चुनाव, जहां उत्तर प्रदेश में प्रथम दौर का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है। लेकिन अब बारी गोवा, उत्तराखंड की है, जिसके आगे फिर पंजाब, मणिपुर, ये सारे राज्य होंगे। गोवा में इस समय हम मौजूद हैं। गोवा ही वो राज्य है जहां पर जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बाहर कदम रखने का प्रयास किया था तो सबसे पहले गोवा के ही चर्चे होते थे। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, थैंक यू। 2 साल की दिल्ली शासन के बाद और अब 7 साल के बाद क्या लोग आपको अलग तरीके से परख रहे हैं? हाँ, फर्क तो है, क्योंकि 2 साल में जब हम आए थे, 2 साल के बाद तो कुछ काम किया था दिल्ली में, उतना ज्यादा नहीं था। अब जब 7 साल बाद आए हैं तो एक और चुनाव जीत के आए हैं और उस चुनाव में भारी बहुमत मिला है, 70 में से 62 सीट। तो लोगों को लगता है यार दिल्ली वाले इनको बार बार इतना भारी बहुमत दे रहे हैं तो इन्होंने कुछ अच्छा ही काम किया होगा दिल्ली में। और दूसरा, दिल्ली के जो काम है उनके चर्चे काफी हुए हैं। जैसे पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में, जब कोने में भी जाते हैं, कहीं रिमोट एरिया में भी, 3 बातों की चर्चा तो हर जगह हो रही है। जी, आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। आपने दिल्ली में बिजली 24 घंटे कर दी, फ्री कर दी, यहाँ भी कर देना। तो ये स्कूल, अस्पताल और बिजली, इसके चर्चे कोने कोने तक पहुंच गए हैं। पर आपको नहीं लगता है कि इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है? अगर आप कहते हैं कि ये दिल्ली के शासन को देखा सबने, तो इसका मतलब कि जो भी नतीजा आएगा उसको आपको अपनी छवि के मैंडेट के तौर पर भी देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे को लेके देश भर में आज एक इज्जत से लोग देखते हैं, आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, लेकिन संगठन कमजोर है हमारा। नई पार्टी है, पूरे देश में संगठन नहीं है। चुनाव जो है वो संगठन पे बहुत बड़े स्तर पे मैटर करता है। तो जो भी आएगा नतीजा वो सर माथे पे, जनता जो भी नतीजा देगी, हमारा प्रयास जारी रहेगा। पर गोवा को लेकर आश्वस्त कितने हैं? आपने मुख्यमंत्री का चेहरा 3 राज्यों में दे दिया, कितने आश्वस्त हैं उस नाम के ऐलान? मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। मैं अभी भी आ रहा हूँ, 3 रैलीज करके लौट रहा हूँ, और मतलब जो क्राउड का बिहेवियर है, ऐसा मैंने नॉर्मली गोवा के अंदर इस तरह का वो देखा नहीं है, इस तरह का रिस्पांस क्राउड का। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। हमने बड़ी मेहनत की है, ईमानदारी के साथ हम गोवा के लोगों को यही कह रहे हैं, भाई एक अच्छी सरकार देंगे, ईमानदार सरकार देंगे, तो अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। पर यहाँ तो नतीजे के बाद विधायक भी चले जाते हैं उधर, तो गोवा तो बड़ा डिफिकल्ट राज्य है छोटा होने के बावजूद। डेफिनेटली डिफिकल्ट भी है, बहुत करप्शन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा करप्शन है यहाँ पे गोवा में। पैसे की कमी नहीं है गोवा सरकार में, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट गवर्नमेंट्स इन द कंट्री, लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा है। डेट भी तो है यहाँ, मतलब अब ये डेट क्यों है? हाँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, 24,000 करोड़ का डेट है और आप फ्री में चीजें देने की बात कर रहे हैं। पिछले 25 साल में यहाँ ना कोई नया सरकारी स्कूल बना, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई डिस्पेंसरी बनी, ना कोई सड़क बनी। तो 24,000 करोड़ गया कहाँ? एक भाई जब कोई काम ही नहीं हुआ तो 24,000 कोई काम नहीं हुआ भाई, छोटे मोटे हुए होंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो जनता को काम चाहिए कोई काम ही नहीं हुआ। तो 24,000 करोड़ कहाँ गया? मैं बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ मैं कहाँ गया।
दिल्ली में मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ वजीरपुर फ्लाईओवर का, लेकिन ऐसे कई कि 325 करोड़ का बनना था वजीरपुर फ्लाईओवर, हमने कम समय में 200 करोड़ का पूरा कर दिया। यहाँ पे जुआरी फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, वो 700 करोड़ का बन रहा था, 1500 करोड़ का ऑलरेडी खर्च हो चुका है और अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो बता रहे हैं 2-2.5 हजार करोड़ जाएगा। तो पैसा यहाँ खराब हुआ। मतलब लोग पता नहीं नेता कितना पैसा खा गए, यहाँ पे कितना पैसा खा गए लोगों के स्विस बैंकों में, और पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां बना ली इन्होंने, हिसाब ही नहीं है किसी चीज का। वो अगर ईमानदार सरकार हो तो गोवा के अंदर पता नहीं कितना विकास हो सकता है। लोग समझ रहे हैं आपकी इन बातों को? समझ तो रहे हैं, कितना वोट देंगे तो समय बताएगा। पर ये चीज को आप देख रहे हैं कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें कम से कम 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको कंपटीशन में देखा जा रहा है, जिसमें पंजाब हो गया। पर लोग कहते हैं कि पिछली बार भी पंजाब और गोवा में ये कहा जा रहा था कि बस आम आदमी पार्टी आने ही वाली है, और कहते कहते देखिए अब 5 साल हो गए उस बात को। इस बार आनी चाहिए। शुभ, आप भी प्रार्थना कीजिए, ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर होगा। प्रार्थना से तो नहीं, ये वोटों से होगा। नहीं, वोटों से होगा, ऊपर वाले ने चाहा, जनता ने चाहा तो जरूर होगा इस बार। मुख्यमंत्रियों के चेहरे देना, क्या आपकी तरफ से आखिरकार आपको लगा कि नहीं चेहरे देने होंगे? पिछली बार बहुत चर्चा होती थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर आएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए। क्या उन सवालों का जवाब देने के लिए इस बार आपने, एक कलाकार हैं, एक एडवोकेट हैं, एक आपके फौजी हैं जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं? सारे ईमानदार हैं, सारे कट्टर देशभक्त हैं, अच्छे लोग हैं, देश के बारे में सोचते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल तो आम आदमी पार्टी एक चेहरे पर चल रही है जिसको हर जगह पर जाके प्रचार करना पड़ रहा है। वो विश्वसनीयता की बात है, क्योंकि मुझे लोगों ने देखा है इतने लंबे समय से काम करते हुए, 7 साल हो गए दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाया, तो मेरे ऊपर एक विश्वसनीयता हो गई है। भाई केजरीवाल जो कहता है वो करता है, कट्टर ईमानदार आदमी है। तो जब मैं जाके कहता हूँ भाई भगवंत मान अच्छा आदमी है, भगवंत मान को वोट दो, अमित पालेकर अच्छा आदमी है, इनको वोट दो, कर्नल साहब, कर्नल कोटियाल अच्छे आदमी है, तो एक विश्वास है जनता को। उत्तराखंड का चुनाव भी गोवा के साथ साथ होगा। उत्तराखंड में आपने एक एक्स फौजी को टिकट दिया, कर्नल कोटियाल, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी पूर्व सैनिकों के साथ उत्तराखंड में भी एक्सपेरिमेंट कर ही चुकी है, बीजेपी में रहे थे ऐसे, और जो देशभक्त पार्टी वाला इमेज उनका बड़ा है। वो कहाँ के देशभक्त हैं बीजेपी वाले? नहीं है ना, कहाँ के देशभक्त है? कौन सी देशभक्ति का काम करते हैं वो? सारा दिन तो लोगों को लड़ाते रहते हैं, इधर उधर गाली गलौज करते रहते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो उत्तराखंड में लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं, वहां पर तो उनकी आबादी में ही फौजियों की संख्या कितनी है जो पूर्व फौजी हैं? काफी है, वहाँ पे फौजियों की संख्या भी काफी है। वहाँ पे भी चर्चा यही है, उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली के लोग अक्सर, दिल्ली में जो उत्तराखंड के लोग रहते हैं वो अपने गांव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फोन पे बात होती रहती है, वो बताते रहते हैं कि दिल्ली में कितना अच्छा काम हो रहा है। और मैंने तो यहाँ तक लोगों को चैलेंज किया है, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, कि आप दिल्ली में आप किसी को अगर जानते हो, दोस्त यार रिश्तेदार, तो उसको फोन करके पूछ लो कि भाई क्या तुम केजरीवाल के काम से खुश हो? अगर दिल्ली वाला ये कह दे कि हम खुश नहीं है तो मेरे को यहाँ वोट मत देना। इतना कॉन्फिडेंस कौन सी पार्टी कर सकती है? दिल्ली के चुनाव में भी आपको याद होगा, कहूंगी कि ये फिर भी रिस्क है, क्योंकि उत्तराखंड की आबादी आप कह रहे हैं बड़ी आबादी, और वाकई बड़ी आबादी रहती है दिल्ली में। लोग दिल्ली के प्यार करते हैं हमको। दिल्ली के चुनाव में आपको याद होगा हमने कहा था, मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था चुनाव के पहले कि अगर आपको लगता है मैंने काम किया तो ही वोट देना, अगर आपको लगता है 5 साल मैंने काम किया तो वोट मत देना। कौन सा नेता आज की दौर में कहता है ऐसे? एक नई किस्म की राजनीति लेके आए हम, कट्टर ईमानदार राजनीति, काम की राजनीति। ये जाति धर्म की बातों की हटा के अकेली पार्टी है जो आज मैं जगह जगह जाके क्या बोल रहा हूँ, मेरे को वोट दो मैं आपके स्कूल बनवाऊंगा, मेरे को वोट दो मैं आपके अस्पताल बनवाऊंगा, मेरे को वोट दो मैं आपकी बिजली ठीक करूंगा। कौन सी पार्टी है? बीजेपी कहती है कि हमें वोट दो हम स्कूल बनवाएंगे। लोग कहते हैं ये फ्री वाला कल्चर भी केजरीवाल ही ले। अच्छा आप बताओ, दिल्ली में हमने सरकार बनाई, सरकारी स्कूल ठीक करे, शानदार कर दिए, वहां गरीबों के बच्चों को अगर मैं अच्छी शिक्षा फ्री में देता हूं, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम और क्या है? मैं अगर अस्पताल ठीक कर दिए, मैंने सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए, वहां सारे गरीबों को फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट, फ्री ऑपरेशन होता है, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम क्या है? इनको क्या तकलीफ है अगर ये चीजें मैं फ्री दे रहा हूँ?
इनको तकलीफ इस बात की है कि अगर केजरीवाल ने इस तरह से फ्री देना चालू कर दिया तो इनको लूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा सरकार में। आपका लक्ष्य दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी का विस्तार है या फिर भारतीय जनता पार्टी का सबसे सशक्त विकल्प बनना राष्ट्रीय तौर? हमारा मकसद, हमारा किसी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा किसी नेता से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा मकसद देश को आगे ले जाना है। हमारे सामने देश है, भ्रष्टाचार दूर करना, देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, स्कूल अस्पताल अच्छे बने। अगर ये पार्टियां कर दे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कर देंगे लोग। आप खुद सोचो, आज मैं गोवा में आया हुआ हूँ, प्रमोद सावंत साहब ने अगर यहाँ अच्छा काम किया होता, गोवा के लोग कहते जी केजरीवाल जी आपकी जरूरत नहीं है, आप जाओ वापस दिल्ली। आज दिल्ली में कोई नई पार्टी आके दिखा दे। अच्छा, नतीजे के बाद अगर ये कह दिया तो नई पार्टी दिल्ली में आके दिखा दे। हाँ। यहाँ पे भाई अच्छा माहौल है, अच्छा वो मिल रहा है हम लोगों को। तृणमूल कांग्रेस भी है, पिछली बार भी कोशिश की थी, इस बार देखिए बहुत अग्रेसिव रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग साथी लगते हैं, दीदी बहुत स्नेह करती हैं आपसे। बिल्कुल करती हैं, मैं भी दीदी को बहुत प्यार करता हूँ। पर यहाँ टक्कर है, चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ना कौन सी, उसका मतलब दुश्मन लोग सोच रहे कहाँ दूर दूर से लोग यहाँ पश्चिम के एक छोटे से देश के सबसे छोटे राज्य में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। भाई हम तो कई जगह जा रहे हैं, हम तो उत्तराखंड भी जा रहे हैं, हम तो पंजाब भी जा रहे हैं, हम तो गोवा भी आ गए। यूपी आपकी पॉलिटिक्स में कहाँ पर कैंडिडेट्स यूपी में इस बार लड़ रहे हैं चुनाव। एक तरह से आप ये कह लीजिए कि एक तरह से एंट्री हो जाएगी हम लोगों की। वहां पे भी लोगों का काफी अच्छा रुझान है, काफी अच्छा लोग प्यार करते हैं। लेकिन पहली बार है, देखो कितना वो होता है। फिर आप कहेंगे कि अगर हार गए तो फिर इसका मतलब दिल्ली की उस पे, तो वो हर चीज जो है वो नतीजों पे, तो देखिए नतीजों पे निर्भर नहीं है। जहाँ पर आपने पहले भी दांव लगाया है, और हर जगह की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, हर जगह के अपने अपनी पॉलिटिकल कंडीशंस हैं जी, हर जगह के अपने अपने। पंजाब के लोग ही अलग हैं, गोवा के लोग अलग हैं, उत्तराखंड के अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अलग हैं। पहले चरण का जो मतदान हुआ उसे देखकर क्या लग रहा है, मुद्दे जो उठ रहे हैं, सारी चीजें जो हो रही हैं? मुद्दे क्या उठ रहे हैं? कोई बात कर रहा है, मैं आपसे जैसे पूछना चाहता हूँ भी, आप गोवा में आज घूम रही हैं जी, तो कांग्रेस का क्या मुद्दा है गोवा में? यहाँ पे आप किसी से पूछ लो, सड़क पे कल चले जाना, पूछना भाई आम आदमी पार्टी आएगी तो क्या करेगी। हर आदमी आपको कह देगा जी स्कूल बनवाएगी, अस्पताल बनवाएगी, बिजली फ्री करेगी, बिजली 24 घंटे करेगी, और महिलाओं को 1000 रुपए देगी। सबको पता है। आप उनसे पूछना कांग्रेस क्या, एक सुनिए तो सही, आप उनसे ये पूछना कि कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस क्या करेगी? कुछ नहीं कह रही। बीजेपी क्या करेगी? कुछ नहीं कह रहे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई बीजेपी ने 5 साल लूट लिया, अब हमारी बारी है, हमें वोट दो। बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई अभी तो सफिशिएंट नहीं हुआ, 5 साल और दे दो। बस यही मॉडल इनका, यही है, और तो कुछ नहीं। किसी को 1000 रुपए नहीं मिले, देंगे। ये इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया आया चुनाव के दौरान, जब हमें पिछले 3-4 महीने में कर रहे थे, तो चर्चा के दौरान ये निकला कि महिलाओं को सशक्तिकरण क्या है। आपकी कैबिनेट तक में नहीं। मैं आ रहा हूँ, हाँ। सुनो, अगर मैं कहूँ महिलाओं का सशक्तिकरण जेब में पैसे हो तो सशक्तिकरण होता है, अगर जेब में पैसे नहीं हो तो सशक्तिकरण किस चीज का? तो हमने ये तय किया कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को हम 1000 रुपए देंगे। ये आइडिया अभी इन दिनों में आया, तो इसको हमने किया ऐलान। अब दिल्ली में भी करेंगे, हमारी पूरी योजना है, आने वाले समय में दिल्ली के अंदर भी समय पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी। बहुत रैलियां आप कर रहे हैं, और जो आपने दांव पर लगाया है वो है 7 साल का दिल्ली का कामकाज, जिसके आधार पर आपको इन राज्यों में उम्मीदें हैं। बहुत धन्यवाद अभी बातचीत के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, उनके क्या दावे हैं गोवा को लेकर, क्या चुनौतियां हैं, ये उन्होंने बताया। लेकिन रैलियों का रेला लग गया है। गोवा की बात करें, उत्तराखंड की या फिर यूपी की, गोवा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। वहां पर वो मापुसा में स्थित बोडगेश्वर मंदिर पहुंचे। बेहद खूबसूरत और प्राचीन मंदिर है मापुसा का, और यहाँ के भगवान को अंगवाड़ी भी कहा जाता है। अंगवाड़ी यानी कि भक्तों की मुराद पूरी करने वाले। तो इस मंदिर में दर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, ये शब्द गोवा की धरती से ही, यहां के पुण्यात्माओं के आशीर्वाद से सहसा मेरे मुंह से निकल गया था, और हमने देखा आज ये शब्द देश के कोटि कोटि नागरिकों का संकल्प बन गया है।
जिनको गोवा की संस्कृति की परवाह नहीं है, उन्होंने गोवा को अपने भ्रष्टाचार का, लूट तंत्र का एक बहुत बड़ा एटीएम बना करके रखा था। लेकिन भाजपा ने गोवा के लिए स्वयं कितनी सरकारें आई भाई, लेकिन क्या किसी ने गोवा जैसे राज्य को उसका महत्व समझ करके, गोवा भारत के लिए बहुत उपयोगी है, भारत को आगे बढ़ाने में गोवा काम आ सकता है, अगर भारत में टूरिज्म बढ़ाना है तो गोवा से बढ़ सकता है, लेकिन ये बातें पहले की सरकार के दिमाग में कभी आई ही नहीं। बयानों के तीखे प्रहार जारी हैं, रैलियों का रेला निकल पड़ा है। गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है। यहां पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी भी गोवा में मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा, देखिए। दीदी ने क्या कहा, हमारे पार्टी लोगों को यकीन दिलाया था, लोगों को प्रॉमिस किया था, कमिट किया था कि तृणमूल जीत के आएंगे तो यूनिवर्सल इनकम वाला स्कीम हम लोग स्टार्ट करेंगे, कि हर परिवार में एक फाइनेंशियल असिस्टेंस हर परिवार का एक महिला को पहुंचेगा बंगाल में। जीतने के बाद 6 महीना हुआ नहीं, वो हो चुका है शुरू। यहां पे जो हम आपको कह रहे हैं, गृह लक्ष्मी स्कीम, जहां पे 5,000 रुपए हर एक परिवार का हर एक महिला को मिलने वाला है, तो सालाना 60,000 रुपए आपको मिलेगा। कोई और पार्टी कहां है और कहां भी है तो नहीं किया है। तो बात पंजाब की हो गई, गोवा की हो गई। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां पर दूसरे चरण का मतदान होना है। 55 सीटों पर वोट डाले जाने हैं 14 फरवरी को। ऐसे में 2 दिन का ही वक्त बाकी है चुनाव प्रचार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वयं अमित शाह खुद कूद पड़े हैं चुनावी मैदान में। रैलियों का खूब सिलसिला चल पड़ा है। आज भी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की रैली होनी है। पहले चरण का चुनावी रण खत्म हुआ और अब बाकी है दूसरे दौर की। दूसरे दौर में 14 फरवरी को मतदान होना है, यानी प्रचार के लिए सिर्फ आज और कल का वक्त बाकी है। लिहाजा सभी दलों ने प्रचार अभियान का एक्सीलरेटर तेज कर दिया है। कल पीएम मोदी ने सहारनपुर में पहली फिजिकल रैली की, तो आज कासगंज के पटियाली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस रैली के वर्चुअल प्रसारण के जरिए पीएम मोदी कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद जिले के वोटरों को भी कवर करेंगे। सीएम योगी पीएम मोदी के साथ कासगंज की रैली में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी अपनी रैलियों में योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। कल भी उन्होंने सहारनपुर से एसपी पर नए सिरे से हमला बोला। ये जो गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। यूपी में दूसरे दौर के प्रचार में आज गृह मंत्री अमित शाह भी ताकत झोंकेंगे। बरेली जिले में उनकी 2 और शाहजहांपुर के तिलहर में 1 रैली है। सीएम योगी की भी शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज में रैली है। जो लोग दंगाई थे, जो लोग अपराध करते थे, छिनैती करते थे, डकैती डालते थे, उनके घरों में सन्नाटा है, क्योंकि उनको लगता है कि अब 10 मार्च के लिए उल्टी गिनती उनकी प्रारंभ हो रही है, इसलिए अभी से सन्नाटा भी छा रहा है। बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार के जवाब में अखिलेश और जयंत का साझा अभियान भी जारी है। कल दोनों ने बिजनौर में रोड शो कर अपना दम दिखाया।
जयंत चौधरी जी, चौधरी चंद सिंह जी की और यहाँ की किसानों की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। यहाँ का किसान बदलाव चाहता है। यहाँ का किसान अपमानित हुआ है। ये चाहे दो लड़के कहें, लेकिन अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों के दोनों किसानों की लड़ाई आज से नहीं, जब से दल बने तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की लड़ाई के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, नौजवान के रोजगार नौकरी के लिए और उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए हम दोनों लोग साथ आए हैं। ये तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जमीनी मुद्दों से भड़काना चाह रहे हैं। आप मुझे बच्चा कह लो, लड़का कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जिस रास्ते पे निकले हैं, एक नया नेतृत्व, एक बहुत आशावादी और एक अच्छे विचारों को लेकर हम चल रहे हैं। सकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में रोजगार, खेती के विषय, औद्योगिकरण जिसकी आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन विषयों को लेकर मैं और अखिलेश जी काम करना चाहते हैं। यूपी के चुनाव में एक धुरी कांग्रेस भी बनने की कोशिश कर रही है, जिसकी अगुवाई प्रियंका वाड्रा कर रही हैं। प्रियंका ने कल रामपुर की गलियों में रोड शो किया, लोगों से मुलाकात की, मुद्दों पर वोट देने की बात की। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, गरीबी, इन पे अपना वोट दो। सोच समझ के जो इन समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहा है, उसी को वोट दो। यूपी में 14 फरवरी को 9 जिले की 55 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में कल 58 सीटों पर 7.17% मतदान हुआ। इन्हीं सीटों पर 2017 में 63.05% मतदान हुआ था। मतदान में मामूली कमी का क्या संकेत है, इसका खुलासा 10 मार्च को मतगणना में होगा। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोरोना को लेकर बड़ी राहत की खबर है। कोरोना के नए केस में आज फिर गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,070 नए केस आए हैं। 24 घंटे के भीतर नए मामलों में 13.4% की गिरावट आई है। कल कोरोना के करीब 67,000 केस आए थे। 24 घंटे में कोरोना से 657 लोगों की मौत हुई है।